colleges. Honorable Principal, dignified teachers, and dear students, I welcome you all in this special gathering with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am here to share some of the important points that I hope will help you in your future, inshallah. The first and the foremost point is be thankful for each and everything. Let me explain in very simple and very understanding manner. हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए. शुक्र अदा करने का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह शाम सजदों में ही गिरे रहें. शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि हम सांस लेते हैं. हमें जब तक हम सांस लेते हैं तब तक हमें इस चीज का एहसास नहीं होता. लेकिन वो लोग जो अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उनसे जाके कोई पूछे बेटा कि ऑक्सीजन की कदर क्या होती है. ऑक्सीजन की नियामत से जो महरूम है उनको ऑक्सीजन की वैल्यू पता है. तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऑक्सीजन जैसी नियामत से नवाजा है. दूसरी चीज जो हमें अल्लाह ताला ने दी है वो है हमारी बॉडी. We should always be thankful for our beautiful body. Whatever color, whatever texture, whatever posture we have received from Almighty Allah, it is due to His blessings. ये अल्लाह ताला की नियामत है कि उन्होंने हमें हाथ, पाँव, आँखें और नाक, कान जैसी नियामतें अता की हैं. हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमें इस काबिल समझा कि हमें इस खूबसूरत बॉडी से नवाजा. खूबसूरत बॉडी का मतलब ये नहीं कि आपका स्किन कलर फेयर होना चाहिए. खूबसूरत बॉडी वो होती है चाहे आप काले हो या गोरे हो, नाटे हो या ऊंचे हो, आपका कद जैसा भी है, आपका रंग रूप जैसा भी है, ये अल्लाह ताला की देन है. अगर आप इसमें नुक्स निकालते हैं तो इसका मतलब हम अल्लाह ताला की क्रिएशन को दुत्कारते हैं. हमने ऐसी गलती कभी नहीं करनी बेटा कि अपनी बॉडी को हमने ऐसा फील करवाना है कि मेरी बॉडी तो अच्छी नहीं है, देखो दूसरे की बॉडी कितनी अच्छी है. उन लोगों से बॉडी की अहमियत पूछो जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पाँव नहीं है, या जिसके पास देखने की आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है. ये उनको पता है कि हर एक चीज की क्या वैल्यू है. We should be thankful for our beautiful body. Second and third thing, our parents. अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही प्यारी चीज से नवाजा है, वो हमारे वालिदैन है. प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन का एहतराम किया करो. आप अपने वालिदैन के ऑब्लिगेट बच्चे बनो. ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे उनका दिल दुख जाए. आप में से या मुझे भी पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी कि माँ बाप की खिदमत का मतलब होता है सुबह शाम उनके पैरों पे ही बैठे रहो, कोई काम काज मत करो. ये गलत कंसेप्ट है. माँ बाप की खिदमत का मतलब होता है वो काम करो जिससे उनका दिल खुश हो जाए, वो काम करो जिससे उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए. और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? हम 24 घंटे घर में बैठ के ही खिदमतें अंजाम नहीं दे सकते. जो आपके वालिदैन की आपसे एक्सपेक्टेशंस है, उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना ही खिदमत कहलाता है. और एक और चीज है, जो अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला ने हमें दी है उनको ग्रैब कीजिए. किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए. आप यहाँ पे स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला की देन है. हर किसी के नसीब में ऐसी जिंदगी नहीं मिलती. अगर आपको और हमें ये जिंदगी नसीब हुई है कि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन ही है. एंड द सेकंड पॉइंट इज एंजॉय प्रेजेंट मोमेंट. हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहा करें. ना तो पास्ट का ज्यादा रिग्रेट करें, ना ही फ्यूचर की ओवर थिंकिंग करें. जब हम फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है. आगे क्या होगा वो देखा जाएगा. हमारे तक क्या है? हार्ड वर्क करना, आज के मोमेंट को 100% देना, अपना बेस्ट दीजिए, लीव द रेस्ट. उसके बाद अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए. रिजल्ट का कभी मत सोचे कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव. जब आपने बेस्ट दिया है, साफ इंटेंशन से दिया है, ऑनेस्टली कोई काम किया है, तो इंशाल्लाह उसमें बरकतें ही बरकतें हैं और कामयाबियां ही कामयाबियां
बीमारियां हैं। The third point is don't be proud. अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपको दिया, चाहे आपको बॉडी दी है, आपके पास नॉलेज है या आपके पास कोई टैलेंट है, इसमें आपको कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। वो जिसको चुनता है उसी को अता करता है, वो जिसको चाहे अता करे, जिसको चाहे छीन ले। तो ये उसकी ताकत है कि हमें किसी चीज से नवाजा है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें, हमारे पास जो भी है ये अल्लाह ताला की नियामत है, उसका देन है। कभी भी अपने आप पे गुरूर मत करें कि मेरे पास ये चीज है तो मैं सुपीरियर हूँ। नहीं बेटा, आप सुपीरियर नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ है कि उसने कोई टैलेंट आपको दिया, इसलिए उस चीज को आप इतना बढ़ा चढ़ा के पेश मत करो कि इसमें आपका कोई कमाल है। क्योंकि बड़े से बड़े बादशाह जो है वो रात में मिल जाते हैं, किसकी वजह से? सिर्फ मगरूर होने की वजह से। तो हमें हमेशा अपने आप को हम्बल रखना है, मगरूरपन अपने अंदर नहीं लाना है। और वही पेड़ अकड़ते हैं जिनमें फल नहीं होता, फलदार पेड़ तो अक्सर झुका करते हैं। Always be polite and kind. हमेशा अपने दिल में नरम दिली पैदा करें। Be sympathetic, be empathetic. दूसरों के दिल को समझें, दूसरों की पेन को अपने अंदर महसूस करें। और एक चीज, अगर हम कोई बात करते हैं, हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि कहीं मेरे अल्फाज दूसरे के दिल को चीर के तो नहीं अंदर जा रहे हैं। अपने अल्फाज नरम लहजे के रखें, क्योंकि अल्फाज उतना इंसान को तार तार नहीं करते जितना कि लहजा करता है। अपने लहजे में नरमी लाए, हम्बलनेस लाए, अपने आप को एक पोलाइट सिटीजन बनाए। उसके बाद एक और पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेंटेन योर डिग्निटी। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी डिसिप्लिन क्या है। एक टीचर को अपनी डिग्निटी का खुद ख्याल रखना है। उसने एक टीचर और स्टूडेंट के बीच एक ऐसी हेल्दी गैप रखनी है, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है कि वो बेशक एक एज अ फ्रेंड की तौर पे आपको समझाएगा, आपको पढ़ाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे उसका गलत मतलब निकाल देते हैं कि ये टीचर तो बड़ा फ्रेंड पढ़ा रहा है, वो आपके सर पे ही बैठ जाएंगे। नहीं बेटा, एक डिग्निटी अपनी मेंटेन रखनी है, हेल्दी बाउंड्री को मेंटेन रखना है। अगर टीचर आपको फ्रेंडली पढ़ा रहा है, फ्रेंडली गाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनडिसिप्लिन करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सर पे ही आके बैठ जाओ। नहीं बेटा, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, पढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन आपने अपने वैल्यूज को भूलना नहीं है। और एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द कभी भी मत आने दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या मैं बोलूँ कि बड़े भी ऐसे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइडल अटैक करते हैं। इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं? अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हम डिप्रेशन का शिकार कैसे होते हैं, क्या कभी हमने सोचा? हम उस चीज पे ज्यादा सोचते हैं, उस चीज को ज्यादा मांगते हैं जो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है, क्या हम शुक्र अदा करते हैं? क्या हम शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारे पास है? सभी बोलो, कौन कौन आप में से शुक्रिया अदा करता है जो आपके पास है? वेरी गुड। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, कौन ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं काश उसके जैसा होता, काश मुझे उसके जैसी नियामतें मिली होती? कौन बोल रहा है? सोचता ही कौन है? बोलने को तो छोड़ो, सोचता कौन है? अभी कोई भी ऑनेस्टली जवाब नहीं देगा, लेकिन यकीन मानो ये ह्यूमन नेचर है। हम अपनी चीजों को शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन हम ज्यादा फोकस किस चीज पे होते हैं? बाकियों के पास क्या है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी हमें घेर लेती है और हम सुसाइडल अटेम्प्ट करने लगते हैं। खुदारा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, टीनेज का है, या कोई एडोलसेंट पीरियड में है या एडल्टहुड में है, आप सबसे गुजारिश की जाती है, नेगेटिविटी जो है शैतान की तरफ से वसवसा है, जो एक बार इंसान को अपनी गिरफ्त में करना चाहता है कि कोई गलत कदम हम उठा लें। खुदारा शैतान को ये मौका मत दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। एक और चीज जो आपसे शेयर करना चाहूंगी वो यही है कि अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स और अपने पेरेंट्स स्पेशली उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। पेरेंट्स की कदर बेटा उन बच्चों से पूछो या उन इंसानों से पूछो जिनके पास ये नियामत नहीं है, जो इस नियामत से महरूम है। कोई उनसे जाके पूछे कि वालिदैन किसे कहते हैं। खाली वालिदैन का सर पे हाथ रखना जो माने रखता है, वो दुनिया के सारे लोग अगर आपको हक करेंगे, प्यार देंगे, फिर भी उस प्यार के बराबर वो हक
خدارا جس کے پاس آپ اگر دونوں پیرنٹ موجود ہیں ماشاءاللہ ان کی قدر کرے, ان کی ریسپیکٹ کرے, ان کے وہ ایکسپیکٹیشن پورا کرنے کی کوشش کرے جو خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں آپ لوگوں کے لیے سجائے ہیں. انشاءاللہ کریں گے سبھی کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی کے پاس صرف ایک والدین دو میں سے ایک ہی موجود ہے, خدا ان کی قدر کرے, ان کو تنگ مت کیا کرے, ان کا جینا حرام مت